नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक भारत बुलेट रिपोर्टर एपिसोड। आज नगर पंचायत कादीपुर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी आनंद जायसवाल जी मैदान में हैं। उन्हीं के कार्यालय पे, भाजपा कार्यालय पे हमारी टीम पहुंची है और यहाँ कुछ हमारे बीच में हमारे साथ ऐसे वोटर्स भी हैं जिनको वोट देना है। तो आइए सीधे उन्हीं से बात करते हैं कि क्या स्थिति है, क्या यहाँ का मुद्दा है। चाचा जी, आप वोटर हैं, क्या यहाँ कुछ विकास कार्य को लेकर क्या है? विकास कार्य तो कम है, जैसे क्या होना चाहिए जो नहीं हुआ है? होना तो मैंने गलियों को सुधारा जाए ढंग से, नाली की व्यवस्था हो जाए जो नहीं बनी है आज तक। यहाँ तो कई बार से जो नगर पंचायत अध्यक्ष है कई बार से हैं, फिर भी ये सब चीज अधूरा है। बिल्कुल अधूरी है, इनसे कभी बिल्कुल नहीं गलियों में मतलब निर्माण या विकास व्यवस्था नहीं हो पाती ढंग से रहती है। हमारे साथ युवा वोटर भी हैं, आइए इनसे पूछते हैं कि इनको क्या चाहिए यहाँ जो नहीं है, क्या चीज है। मैं पहली बार वोट दे रहा हूँ। मैं इस वर्ष 18 साल का हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारा नगर पंचायत अध्यक्ष ऐसा हो जो नगर के विकास को ध्यान में रखे और हर तबके को ध्यान में रखकर नगर में, जैसे पार्क नहीं हमारे यहाँ, किसी को भी कहीं जाना हो कहीं जा नहीं सकता, और सार्वजनिक शौचालय नहीं है। ऐसे बहुत सी तमाम समस्याएं हैं जो इन 35 सालों में हल नहीं हुई। जो अभी तक नगर पंचायत हैं अध्यक्ष, उनको देखे हैं? यस, देखे हैं। वो कभी जैसे विकास को लेकर के उनसे कभी कोई नहीं, वो विकास को लेकर कभी चर्चा नहीं की और कुछ कराने को भी नहीं तैयार। नहीं। तो आप भी वोटर हैं जी, क्या चाहते हैं आप यहाँ नगर? यहाँ विकास की बात हो, विकास की बात नहीं होती है, केवल पैसे लूटपाट के लिए बात होती है, पैसे वैसे निकाला जाए, यही सब बातें हैं और विकास की बातें नहीं होती है। आइए सीधे सीधे हम जो अधिकृत प्रत्याशी आनंद जायसवाल जी पुराने भाजपाई हैं, काफी दिनों से भाजपा में जुड़े हैं, संगठन में जुड़े हैं, तो इनसे ही जानते हैं इनका जीतने के पहले क्या मुद्दा है और जीत जाएंगे तो करेंगे क्या। क्या लगता है आपको, मतलब क्या चीज, आपके मुद्दे क्या है, क्या होना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी हूँ और भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश में सरकार में है। शासन की जो मंशा है उसके एकदम विपरीत कादीपुर नगर पंचायत चल रही है। चाहे वो किसी की नामांतरण हो, किसी का वसीयत बनना हो, किसी के मकान नक्शा पास होना हो या किसी के मकान का नंबर मिलना हो, कोई कार्य जो है शासन के मंशानुरूप यहाँ नहीं होता। आप यहाँ घूमेंगे बजबजाती नालियां, जो भी सार्वजनिक, कोई पार्क का निर्माण नहीं है, कोई सार्वजनिक बाथरूम नहीं है जिससे महिलाओं को और जो बाहर से लोग आते हैं उनको बहुत सारी परेशानी होती है, बारात घर नहीं है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। पहली बात तो सबसे बड़ा मुद्दा यही यहाँ का है कि व्यापारी हो, यहाँ का नागरिक हो, उसका कोई भी काम शासन के मंशानुरूप ऑफिस वर्क होता ही नहीं। लोगों को दलाल के माध्यम से बरगलाया जाता है। जो एक दिन का काम हो वो 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं होता। 10 साल पूर्व यहाँ डाक खाने के सामने 20 दुकानें बनी, जो 10 वर्ष पूर्व बनी थी। उसका आवंटन जो वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष हैं या उनकी माताजी यहाँ की अध्यक्ष थी, इन 10 सालों में पैसा जमा व्यापारियों को हुआ लेकिन उनको दुकान का आवंटन लोग नहीं कर पाए। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। गुड़िया तालाब यहाँ जो पौराणिक स्थल है कादीपुर का, निरार नगर में स्थित है। जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो वहां जाते थे, धार्मिक कार्यक्रम होता था, लेकिन वहां 60-70 लाख सरकारी धन अपव्यय करने के बाद भी भ्रष्टाचार का वैसा भेंट चढ़ा जो मृत्यु कुंड जैसा खड़ा हुआ है। नारकीय स्थिति बन गई है। इसमें नाले का और घरों के गंदे पानी उसमें आता है और जो पौराणिक स्थल था उसके चारों तरफ। तो आपके कहने का मतलब है शासन के अनुरूप कार्य न होना, इसका मतलब नगर पंचायत अध्यक्ष पूरी तरह से सब पूरा सिस्टम को हाईजैक किए हैं। बिल्कुल, जो भी कार्यक्रम, जो भी राशि, जो भी बजट आता है, अभी सबने देखा पूरी नगर पंचायत में जो ऑडिट रिपोर्ट आई, जो कान्हा गौशाला बना, जो बारात घर बना, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा है और शासन की जो मंशा उसके विपरीत काम इस नगर पंचायत में हुआ है। और आप किसी भी वार्ड में जाएंगे तो आपको कहीं से भी बैठने उठने का स्थान हो, नालियां साफ सुथरी हो, सफाई हो, कहीं आपको नहीं मिलेगा। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत
3 यहाँ 10 सीटर शौचालय बने हैं। एक गांधीनगर में बना, एक नया तहसीलदार आवास के सामने बना है अनुरुद्ध नगर में, एक कांसीराम आवास के सामने बना। तीनों में आज तक ताला नहीं उसका खुला। केंद्र सरकार जितना सारा पैसा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कादीपुर को उपलब्ध कराया, उसका कोई सदुपयोग नहीं हुआ और वो सब अभी 6 महीने के अंदर बने और सब ढह गए। वहाँ कोई भी फिर भी हर बार वही जीत जा रहे हैं और आप इसको कहाँ बोल रहे हैं, भले भाजपा से प्रत्याशी हैं, लेकिन इस किले को जो आजादी के बाद से लगातार ऐसा चल रहा है, उन्हीं का कब्जा है नगर पंचायत पे, इसको ढहाने के लिए आप क्या रणनीति बना रहे हैं, कैसे? देखिए, आने वाला चुनाव जब 13 मई को मतगणना होगी, ये सारी बातें जो आपने की है, इसका जवाब यहाँ का नागरिक देने के लिए तैयार है और उनके जो वादा खिलाफी है या जो तिकड़म है, उसका जवाब यहाँ का नागरिक और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हम सब मिलकर के देंगे और आगे आने वाला 13 मई को जो परिणाम आएगा, इसका उत्तर आपको समय में मिल जाएगा। क्या जो ये आप कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं? क्या सही कह रहे हैं। क्या कैसे होगा? और यहाँ की आप सर्वे कर लीजिए, आप जाके कांसीराम आवास जितनी नालियां बनी, किसी नालियों का पानी नहीं बहता, उसी में रुका रह जाता।